ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है तबीयत पहले से बेहतर है। बेहतर हूँ अब। हाँ, ये लो। ये तो बहुत ही कम है। रख लो इसे, और पैसे नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कम है। और पैसे नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से लेकर आऊँ मैं? अजीब औरत है। तौबा तौबा, तुम्हें पता है गरीब औरत हूँ मैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। इन हालातों में तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, समझे? तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास और पैसे नहीं है। इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं। गन रखने की वजह समझ नहीं पाई मैं, खुद को महफूज महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अगर पिस्तौल आपके हाथ में है और आप अपना निशाना लेना अच्छी तरह जानते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? अपने बेटे के घर जा रही हूँ, चाबी है मेरे पास। कौन है आपका बेटा? रोहान साहिन। आईडी कार्ड है आपके पास? ठहर जाओ, तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं। इस तरह आप नहीं जा सकती। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। हाँ, ये लो आईडी कार्ड। नौशीन साहिन। ठीक है मैडम। ये कार्ड को मैं कहाँ लगाऊं? कैसे लगाऊं इस कार्ड को? ठीक है, दरवाजे के काले निशान पे इसे लगाइएगा तो दरवाजा खुद ही खुल जाएगा मैडम। ये लीजिए। ठीक है, शिकायत नहीं करूंगी मैं तुम्हारी, मगर मेरा चेहरा याद रखना, समझे? भूलना नहीं। बहुत जल्द मैं भी यही रहने वाली हूँ। समझ गया मैडम। यहाँ से जाना है ना? तुमने मेरे बेटे को? मम्मी! भाई, ये कैसा प्लान है? बस तुम देखती जाओ। भाई बहुत होशियार हो गए। हाँ, कुछ ज्यादा ही। शुक्रिया फिरोज। अम्मी, आप कर सकती हैं ना ये? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। यानी भाई कह रहे थे अगर आपको इससे कोई इशू हो तो आप अभी बता दीजिए। कोई मसला नहीं होगा, मैं मोबाइल और इंटरनेट अच्छे से चला लेती हूँ। नाज, डैरन से संभल कर, उसे बिल्कुल पता ना चले। सब ठीक होगा, परेशान ना हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ अम्मी। प्रोसिक्यूटर, मरियम, डैरन, इन सब में क्या चीज है जो एक जैसी है? ये सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं इन तीनों को साथ लाऊंगा तो ये क्या बात करेंगे आपस में? वो वहाँ वही बात करेंगे जो छुपा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं भी वही हूंगा उस वक्त। आप अंदर कैसे आई अम्मी? ये अपार्टमेंट किसका है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। मुझे लगा तुम मरियम के साथ हो। मरियम की बात कहां से आ गई? तुम अब इस लड़की के साथ हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मरियम को छोड़ दिया? क्योंकि नहीं छोड़ा उससे अम्मी। मरियम को यहाँ का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जो हुआ वो भी ना पता चले कभी। ये अपार्टमेंट इस लड़की का है? हाँ। काफी अमीर लगती है।
और बहुत खूबसूरत भी छोड़ इन है। बातों को। मरियम को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। अम्मी, मैं महविश। खुशी हुई तुमसे मिलकर। इन्हें पता नहीं था कि हम दोनों यहाँ हैं। मैं इनके लिए टैक्सी ले आता हूँ। वैसे तुम करती क्या हो बेटा? मैं वकील हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वकील हो तुम। और तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है। अच्छा कमा लेती होगी ना, इसीलिए। मैंने सुना आपने जो कहा। मुझे लगता है रोहान को मरियम जैसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो मरियम को? फजूल सी लड़की है, लेकिन वो उसे छोड़ देगा। तुम परेशान मत हो, छोड़ देगा उसे। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। वैसे मेरे बारे में बताया होगा ना रोहान ने? जी, आपके बारे में बताया उसने। मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुछ किया मैंने तो रोहान मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हम अगर मरियम को हम दोनों के बारे में बता दिया जाए तो हो सकता है मरियम उसे खुद छोड़ दे और हमें कुछ भी ना करना पड़े। रोहान भी नाराज़ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। आ जाए अम्मी, टैक्सी आने वाली है। चलें, जल्दी चलें, टैक्सी आने वाली है। यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये कैसा प्लान है जिसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं? तुम्हें ऑफिसर बतूल का कुछ करना होगा। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन इस एक्सीडेंट के सबूत को तलाश करके सामने लाने में तुम बतूल की मदद करोगे। वो कैसे? वो तुम्हारा मसला है। मेरा काम असली कातिल को सामने लाना है, और उसके बाद कातिल को सजा दिलवाने के लिए सबूत तलाश करना तुम्हारा काम है। ठीक है भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वाह भाई, अब इसकी एक्टिंग देखो। उससे मिलने के लिए मरता है और अब कह रहा है कोशिश करूंगा। 1 मिनट रुके जरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बातें क्या चल रही हैं। कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? अल्लाह, ये बात मुझ पे कहाँ से घूम गई? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर जो भी है, अब जाओ तुम लोग। ओके, चलो, गुड नाइट। बहुत लंबी कहानी है ये। चले भाई, ओके। लगता है फिरोज टेंशन में आ गया है। अपना ख्याल रखना। शब खैर। शब खैर। चले अम्मी, अंदर चलते हैं। आए। तो कोशिश करोगे ना? अम्मी छोड़े ना। अच्छा, मगर कैसे? मेरे बाबा ठीक हो रहे हैं और आप ही ने तो कहा था कल। आपने कहा था आप उन्हें ठीक कर देंगे, तो फिर अचानक आज क्या हो गया है? मैं कहाँ लेकर जाऊंगी अपने बाबा को? आप खुद सोचिए, ये कैसे हो सकता है? मैं आ रही हूँ भाई, सी बात। क्या हुआ मरियम, आखिर बात क्या है? बाबा, तुम सही से बताती क्यों नहीं? क्या हुआ है बाबा को? कुछ तो बताओ मुझे। वो कह रहे हैं मैं बाबा को ले जाऊँ। लेकिन क्यों? तुमने तो सारे पैसे अदा किए हैं ना उन्हें। उन्होंने कहा है कि काफी नहीं है। क्या मतलब काफी नहीं है? या मेरे अल्लाह, हम उन्हें घर में रख लेंगे, लेकिन उनकी दवाएं वगैरह तो महंगी होंगी, वो कहाँ से अरेंज करेंगे हम? आखिर ये लोग इतने जालिम क्यों हैं? ये आज अचानक से उन्हें हो क्या गया? ऐसा क्या हुआ जो वो लोग बदल गए? मैं जानती हूँ कि क्या बदला है। वाह भाई, फास्ट होती जा रही हो तुम तो। आ जाओ। वाह वाह वाह, तुम तो काफी ट्रेन हो चुकी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही ने तो बताया था मुझे। मैंने कब तुम्हें कुछ बताया? अरे तुमने ही तो बताया था, तुम हर वक्त यहीं होती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दी जाए। वेलकम। बहुत शुक्रिया। तुम जानती हो क्या इसको? ये स्टेशन में होता है। तुम्हारा ये स्टेप बिल्कुल गलत है बतूल। एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊं कि किस तरह लड़ते हैं। हो जाए एक मैच। मुझसे बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। मैं चाहता है ये तुमसे। कोच, लेकिन लगता है आपकी ये शागिर्द डर गई है मुझसे। अरे क्या हुआ, क्यों डर रही हो? और वैसे भी मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तो डरो मत। ये समझो कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ तुम्हें। चलो आ जाओ।
खत्म कर दो इसे। हाँ तो रेडी हो तुम? वार्म अप करो, मैं आती हूँ। वार्म अप की जरूरत नहीं है मुझे। क्या मतलब है आपका कि मैं मिस्टर हाल्दुन से बात नहीं कर सकती हूँ? मैडम, मिस्टर हाल्दुन अभी मुल्क से बाहर हैं। अगर वो होते भी तो कभी इस हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ ना जाते। वो मैनेजमेंट के कामों में इंटरफेयर कभी नहीं करते। हम आपके बाबा को कुछ दिन और रख सकते हैं, मगर आपको उसके भी चार्जेस पे करने होंगे, ये रूल है। समझ गई मैं। आप मुझसे वो ही कह रहे हैं जो आपसे कहने के लिए कहा गया है मुझे। ठीक है, थैंक यू। यरदाल साहब और मेरे बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। बाय। मरियम को जवाब दे दिया उन्होंने? मुझे लगा वो तुम्हें फौरन कॉल करेगी। तुम्हें लगता है वो यहाँ से जाएगी? अगर उसने मदद के लिए मुझे कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि उसके पास तुम्हारी ऑफर कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मतलब मरियम ने तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म तक नहीं किया, तो वो मेरी धमकी क्यों मानेगी? मर्जी उसकी। वो खुददार है लेकिन उसके साथ साथ समझदार भी है। वो समझ जाएगी कि उसके लिए इस वक्त अपने बाबा को लेकर चले जाना ही बेहतर होगा। अगर उसने मुझे कॉल की तो? देखते हैं, लेकिन खुद से कांटेक्ट मत करना उसे। आओ आ जाओ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही क्या? अभी भी पीछे हट जाओ तो बाद में अफसोस होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? ओह, ये क्या हो रहा है कुछ? आते ही इसने इसको चैलेंज कर दिया, अब इसकी खैर नहीं है। शायद पिटने का मूड हो रहा हो और कोई और जगह मिली ना हो। आज ये मरेगा शायद। इंशाल्लाह। लेफ्ट किक तो बड़ी खतरनाक हुई। बहुत मेहनत करती है ये। बस अब बहुत हो गया, सीरियस होना पड़ेगा मुझे। अब पछताना नहीं तुम। क्या ये भी तुम्हारा पीछा कर रहा था? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे इससे कंपेयर नहीं करो वरना हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। उस वक्त का इंतजार है शिद्दत से। तुम आए क्यों हो यहाँ? तुम्हारी अम्मी ने स्ट्रॉबेरी केक भेजा? ये तुम्हें किसने कहा? और बाय द वे, मेरी अम्मी की स्ट्रॉबेरी केक का तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है ना। मेरे बारे में अम्मी को तुमने ही बताया होगा, या फोन का ध्यान रखो। अच्छा एक सेकंड, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी। मरियम के ही बारे में होगा। मरियम ही के बारे में। अब यहाँ से निकलो तो तुम्हें बताऊं ना यार। यार अम्मी, आपने उसको मैसेज भेज दिया। असल में एक गलतफहमी हो गई शायद। मैंने अभी अभी मैसेज देखा है। मेरी एक कजन है छोटी, उसने मेरे फोन से अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन शायद गलती से तुम्हें पहुंच गया। ये वुमेन्स लॉकर रूम है, आम लोगों के लिए नहीं है। पिट जाओगे तुम। असल में वो बच्ची ना काफी शरारती है। पहले भी इस तरह की बहुत हरकतें की उसने। तुम मेरे बारे में अम्मी से बात कर रहे थे? हाँ, वो उन्होंने असल में तुम्हारा नाम सुन लिया था। वो केस की बात हो रही थी उसमें। शॉवर के लिए चलो मेरे साथ। क्या? घूरना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। अरे तुम अंदर कैसे घुसे? ये मौसूफ रोज मुझसे सलावातें सुनने आ जाते हैं। तुम भी आओ और गुस्सा निकालो इन पर। नहीं, रहने दीजिए, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। तुम फारिग हो जाओ तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं।
यार अम्मी, आपने क्या किया? अच्छा खासा कूल बना था, आपने लूजर बनवा दिया। क्या चल रहा है नास? भाई, टैरन अभी आई है। जब इसकी रिहर्सिंग शुरू होगी तो मैं आपका काम कर दूंगी। ठीक है, बस मुझे और सहर अम्मी को बता देना, समझ गए? ठीक है। सहर अम्मी क्या कर रही हैं? मरियम का इंतजार कर रही हैं। वो तुम्हें बता देंगे जब मरियम बेकरी आएगी। मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी मरियम। जैसा उन्होंने मुझे फोन पर कहा था, वो बाबा को निकाल देंगे वहां से। उफ, अब क्या करोगी तुम? क्या उस औरत की बात मान लोगी मरियम? हरगिज नहीं। उन लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगी मैं कभी। अगर एक दफा उनकी बात मान ली तो हर दफा मनवाएंगे अपनी। और तुम्हारे बाबा? मैं करूंगी कुछ। बाबा का घर पर ख्याल रखूंगी। जरूरत पड़ी तो एक और जॉब कर लूंगी, लेकिन कभी किसी के सामने हार नहीं मानूंगी। अगर बाबा को पता होता तो वो भी यही चाहते। उस औरत से एक और बार बात करो। हाँ, अगर वो देख ले कि तुम्हारा इरादा पक्का है तो शायद वो पीछे हट जाए। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। उससे अगर मुझसे कोई बात करनी होगी तो तुम देखना कि वो खुद ही आ जाएगी मेरे पास, जैसे पहले आई थी बात करने के लिए। मरियम, आ गई तुम? इन्हें कुछ मत कहना। मैंने जब से काम शुरू किया है हर दिन इन्हें अपने मसले ही सुनाती रही हूँ। खैरियत? आपको क्या हुआ आपा? चक्कर आ अरे रहे हैं। आराम से, आराम से। मुझे हाथ दे, आए, आ जाए, आराम से आइए। आ जाए। यहाँ बैठ जाइए। शायद आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। क्या हुआ है आपा? मरियम, अपना फोन ला कर देना, मैं सारे डॉक्टर को कॉल करूँ। ठीक है। चक्कर आ रहे हैं, पंखा चला दो जरा। आए, आए। यहाँ दो। अरे ये क्या? पासवर्ड डालो इसमें। शुक्रिया। तुम आखिर इस केस का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्योंकि वो किसी को बचाने की कोशिश करी है। उस रात उसके साथ कोई और था जो कि गाड़ी चला रहा था। ये भी तुम्हें कंफर्म नहीं है, सिर्फ ख्याल है। जैसे ही आज मुझे कंफर्म होगा मैं तुम्हें भी कर दूंगा, लेकिन सिर्फ बयान से कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, हमें सबूत भी चाहिए होंगे। मुझे पता है तुम एक अच्छी ऑफिसर हो और तुम चाहती हो कि सच सामने आए, और मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे सबूत दोबारा देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब क्या हो गया? मिस सहर को मेरा सलाम कहना, और जो कसन है ही नहीं उससे प्यार देना। एक सेकंड, तुम्हें मेरी अम्मी का नाम कैसे पता चला? इसके अलावा ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोई आंटी नहीं। तुमने ही कहा अभी मैं अच्छी ऑफिसर हूँ। ये सही है यार, अपनी पोस्ट का फायदा उठा के मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकल रही है। नॉर्मली मैं 15 से 20 दिन लेता हूँ ड्रेस तैयार करने में, लेकिन आपको मना नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके इसे रेडी कर लूंगा। जाहिर सी बात है मेरा काम तुम पहले करोगे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी नेक्स्ट कस्टमर नाज होगी। माफ कीजिएगा, मैं तो न्यूयॉर्क में ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं आपकी इन फजूल सी तैयारियों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। वो तो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब तुम्हारे भाई की शादी का हर तरफ चर्चा होगा तो तुम खुद मेरे पास आकर कहोगी कि प्लीज मेरी शादी भी आप ही ऑर्गेनाइज कर दे। ऐसा ही होगा, देखना। काम हो गया क्या?
जरा बात सुने मेरी। मानती हूँ कि डेरिन ने कहा है कि उसे सिंपल ड्रेस चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? एक बात बताऊं, वैसे इसने ज्वेलरी भी इतनी मामूली सी सिलेक्ट की है। अगर इसने ऐसा किया तो न्यूज वाले आपके बारे में क्या कहेंगे कि डेरिन की सास तो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ, मगर शादी उसकी हो रही है तो खूबसूरत भी उसे ही लगना चाहिए ना। तो जाए उसकी मदद करें ना, इनसे जाके कहें कि इसके ड्रेस को थोड़ा सा और हसीन बना दे। बिल्कुल सही कहा तुमने। बग सुनो, क्या तुम इसकी ड्रेस पे मजीद काम कर सकते हो? थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दो। फ्रंट के ऊपर अगर काम हो जाए तो बेहतर लगेगा ना। मैं तो यही सोच रहा था कि इसके फ्रंट पर कुछ मोती लगा दिए जाएं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। और हम इसे नीचे से थोड़ा खुला कर देते हैं ताकि इसका बॉटम थोड़ा निखर के आए। और साइडों पर मैं बेल्ट डालना चाह रहा था ताकि ये अपनी जगह पर रहे। और जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी दुल्हन इतनी खूबसूरत है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तो ये शहजादी लगेंगी। तो क्या ख्याल है आपका? इस तरह ही ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट। डेरिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने एक ड्रेस इंटरनेट पे देखा था, उसकी पिक मेरे पास होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। डेरिन सुनो, बर्ग अपने काम का एक्सपर्ट है। इसके ड्रेसेस पूरे टर्की में मशहूर है। मुझे पूरा यकीन है इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगोगी। चले अम्मी, चले, जल्दी करें। आप बेफिक्र हो जाएं, नौरीन मैडम हमें अच्छी तरह जानती हैं। आप हमारी ड्रेस देखकर खुद मुतासिर हो जाएंगी। मुझे तो इस मोबाइल की समझ ही नहीं आ रही। मरियम, ले लो इसे, तुम्हारा मैसेज आया है, गलती से खुल गया, मुझसे देख लो। कोई बात। दोबारा मिलो मुझसे 9 बजे बेकोज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना। हाँ, ये मोती बिल्कुल परफेक्ट है। उफ, ये शूज कितने टाइट हैं। मैंने तो सोचा था मेरा वेडिंग ड्रेस सिंपल और स्टाइलिश सा होगा, लेकिन ये तो लेस और मोटिव्स लगा के उसे हैवी कर देंगे। डेरिन, तुम एक आर्टिस्ट हो, उन्हें जो करना है करने दो, बाद में तुम निकाल लेना इसे। लेकिन एक बात कहूँ, ये अच्छा लगेगा तुम पर। हम सही कह रही हो, लेकिन ये शूज बहुत टाइट है। डेरिन, तुम्हारा मैसेज आया शायद। दोबारा मिलो मुझसे 9 बजे बेकॉज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना, और रोहान को भी साथ लाना। मुझे तुम दोनों से आखिरी बार कुछ बात करनी है। मैं वो आती हूँ। हेलो, मरियम मुझसे मिलना चाहती है। जबरदस्त, वो जाने के लिए भी राजी हो जाएगी। मुझे बाद में कॉल करना तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, उसने तुम्हें भी बुलाया है। क्या मतलब है? और ये बात वो तुमसे क्यों कहलवा रही है मुझे? अब मुझे तुम दोनों के बारे में क्यों पता होगा? और मुझे तुम दोनों की परवाह भी नहीं। खैर, आज मिल लेते हैं आखिरी बार, फिर सब अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अब मरियम तुम्हें डेरिन बर्गर के जरिए खबर पहुंचा रही है। हो सकता है तुम्हें कोई खुशखबरी देना चाह रही हो। तुम
तुम कहीं जाकर छुप जाओ। कोई आए तो मुझे बताना। ख्याल रखना कोई तुम्हें देखे नहीं। भाई डेरन आ रही है। भाई मरियम भी आ गई है। तुम एक बीमार आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मर्जी थी। मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ तुम लोगों के राज छुपाते छुपाते और उस मासूम इंसान को अंधेरे में रखते रखते। मैं शावीज को अब सच बता दूंगी। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसका हक है कि वो सारे राज जान जाए। शट अप मरियम। मैं जाऊंगी उसके पास, हर बात बता दूंगी उसे। अपने बाबा को वहां से निकलवा कर खुद ख्याल रखूंगी उनका। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? रोहान रोको इसे। ये शावेज को सब कुछ बताना चाहती है। तुमने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे साथ आओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम देख लो क्या करना है और हाथ छोड़ो मेरा। मरियम इधर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम डेरिन के साथ हो और तुम यहाँ आए भी इसीलिए हो ताकि इसके राज रख सको। रोहान को तो तुमने यहाँ बुलाया था। क्या मैसेज नहीं किया तुमने कि रोहान भी मेरे साथ हो? मैंने कोई मैसेज नहीं किया था तुम्हें, तुमने किया था मुझे। मैं तुम लोगों की और झूठ नहीं सुनना चाहती हूँ और वैसे भी डेरिन तो तुम्हारा सच जानती है। उस रात क्या हुआ था ये जानती है ना?
डेरिन भी जानती है ना कि उस रात एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मरियम, क्योंकि चुप! सब क्या? ये क्या तुम बोल भी चुप रही हो है? जाओ। पीछे हटो। खामोश हो जाओ दोनों। करीब मत आना मेरे। बात सुनो मेरी मरियम। तुम उसे जाने नहीं दे सकते, रोको उसे। रोहन, नहीं। डेरिन, ये क्या किया तुमने? रोहन, रोहन आंखें खोलो अपनी। मरियम, रोहन, तुम ठीक हो जाओगे। डेरिन, डेरिन होश में आओ। डेरिन, डेरिन, मरियम, रोहन, रोहन उठो। रोहन, डेरिन, ये मर जाएगा शावेज, ये मर जाएगा। कुछ करो, जल्दी करो, कुछ करो। शावेज, शावेज देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी। भाई, ये क्या हुआ है? रोहन, तुम मुझे सुन सकते हो ना? आंखें खोलो, अपनी हिम्मत करो। एम्बुलेंस बुलाए, कोई कोई मेरी मदद करे। भाई, इसको लेके चलना पड़ेगा। मैं कातिल हूँ, अगर ये मर गया तो मैंने मारा इसे। ये गन किसकी है? किसकी गन है ये? इसकी है, इसकी है। तुम्हारे पास क्यों थी ये? भाई से हाथ मत लगाना। क्या हुआ था यहाँ? इसे अपने पास रखो। रोहन, रोहन, रोहन। फिर उस गाड़ी लाओ यहाँ। मरियम, फिरोज, डेरिन को घर ले जाओ। ठीक है भाई। क्या वो मर गया? बुराई कभी नहीं मरती, जैसे तुम दोनों। बेफिक्र रहो, ना ही वो मरेगा ना ही तुम जेल जाओगी। चलो, या फिर यहीं रहने का इरादा है? सांस ले रहा है, गोली कांधे पर लगी, दिल पर लगी होती तो मर चुका होता। मगर बहुत खून बह चुका है। सवेरा से ज्यादा नहीं। क्या हुआ था वहां पर? डेरिन के पास इसकी गन कैसे आई मरियम? मैं नहीं जानती। ये प्रोसिक्यूटर है, जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई नहीं जानती। मैं तो जा रही थी कि अचानक
गोली चलने की आवाज आई तो मैं रुक गई और मैंने पलट कर देखा तो ये लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे कैसे समझ नहीं आ रहा। डैरेन के पास इसकी गन कैसे आ गई? ठीक हो? संभालो खुद को। अभी पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी, अपने आप को सही करो। अब क्या होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? कोई आम आदमी होता तो तुम्हें बचा लेते, लेकिन वो एक प्रोसिक्यूटर है। ये किया क्या तुमने? वो गन आई कहां से तुम्हारे पास? टैरन, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो गन कहां से आई तुम्हारे पास? Stop it! चुप हो जाओ तुम। भाई को पता है तुम उनसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि तुम किसी को जान से मार दोगी। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। डॉक्टर साहब, कंधे पे गोली लगी है इसे। आप प्लीज इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। आप प्लीज कुछ करें। फौरन से ऑपरेशन थिएटर तैयार कर, जल्दी करो। खून बहुत बह चुका है, इस तरह इनकी जान को खतरा भी हो सकता है।